गाइस, आज हम लोग फिर ग्रामर की कुछ और पोर्शन को लेके चलेंगे। तो बेसिक, जिसमें हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और बेसिक चीज़ें। यहाँ पे सेंटेंस की बात आज हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने सीखा कि वर्ड और लेटर क्या होते हैं। आज हम लोग सेंटेंस से फिर सेंटेंस के पार्ट की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which have a complete sense, a group of words which have a complete sense and systematic arrangement is called sentence. systematic arrangement क्या होता है बच्चों? मतलब कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कैसा हो, जिसका पूरा पूरा अर्थ हो, अर्थ निकले, साथ ही साथ वह एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हो। इधर उधर लिख के मानो उसका अर्थ निकल भी रहा हो, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से ना लिखा हो तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ हो तथा सुव्यवस्थित क्रम में लिखा हो, वाक्य कहलाता है। सेंटेंस का बेसिक सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? आइए देखते हैं हम लोग सेंटेंस का बेसिक सीक्वेंस क्या होता है। सेंटेंस का बेसिक सीक्वेंस होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब या ऑब्जेक्ट। ये हम बेसिक सीक्वेंस बता रहे हैं आपको। कोई भी सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बेसिक चीजें हैं। ये बात नहीं हो सकती कभी कभी ऑब्जेक्ट आता भी नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। तो तीन चीजें लगभग बेसिक चीजें आती रहती हैं किसी भी सेंटेंस में, और ये भी हो सकता है कि वो उसमें ऑब्जेक्ट ना आया हो। बात समझ में आई? आगे देखेंगे भाई सेंटेंस से कौन सेंटेंस बनेगा, कौन सेंटेंस नहीं बनेगा। इसके लिए भी जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो, पहला अक्षर किसमें लिखोगे? ठीक है। किसी भी सेंटेंस में कम से कम दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अवश्य होते हैं। यानी कि बच्चों, अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें दो पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो वह सेंटेंस नहीं होगा। बात समझ में आई? वो सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता, उसमें कम से कम दो पार्ट, चाहे एक पार्ट छोटा ही क्यों ना हो सब्जेक्ट का हो, और चाहे एक पार्ट छोटा ही क्यों ना हो प्रेडिकेट का हो। बिना दोनों के कभी भी सेंटेंस पूरा नहीं होगा। आगे क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अभी हम आगे आपको बताएंगे। पहले इतना जान लीजिए बस कि बिना किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिना वो सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। फिर किसी भी वाक्य के आखिरी में यानी अंत में, तब तक वह आपका सेंटेंस नहीं होगा जब तक उसमें आवश्यकता के अनुसार या तो फुल स्टॉप, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि इंट्रोगेटिव चिन्ह, या फिर फुल स्टॉप, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, आवश्यकता के अनुसार। बात समझ में आई? अगर हमारा सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, इंपरेटिव है, तो उसमें क्या लगेगा? निगेटिव है तो फुल स्टॉप आखिरी में आएगा। अगर वही इंट्रोगेटिव है तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये वाला चिन्ह आएगा। बात समझ में आई? यानी कि तीनों चिन्ह में से कोई ना कोई चिन्ह लगा होना अनिवार्य है। अगर आपके सेंटेंस के आखिरी में वो चिन्ह नहीं लगा है तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। बात समझ में आई? सब्जेक्ट के रूप में हम हमेशा सब्जेक्ट के रूप में नाउन या किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? कभी कभी बच्चों सब्जेक्ट के रूप में हम लोग वर्ब में आईएनजी या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी अब हमारा जेरेंडियल नाउन कहलाता है, जेरेंडियल वर्ब कहलाता है, तो इन्फिनेटिव कहलाता है। बात समझ में आई? वो भी हम नाउन बना के प्रयोग करते हैं, वर्ब भी आता है। तो कुल मिला के सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। बात समझ में आई? वाक्य में कहीं भी अगर प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक, किसी का भी नाम आ जाए तो उसके लिए उसका अगर सिलेबल अलग अलग है, खंड अलग अलग है, तो प्रत्येक का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। अगर एक ही है तो पहला अक्षर कैपिटल हो, चाहे वो शुरुआत में हो, चाहे आखिरी में, चाहे किसी सेंटेंस के बीच में।
बात समझ में आई? ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो क्या हमारे पूरे सेंटेंस की शर्तों को ये कंप्लीट कर रहा है? पहला अक्षर कैपिटल, आखिरी में इसका पूरा पूरा सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, सेंटेंस का अर्थ तो निकल रहा है। पहला अक्षर कैपिटल भी लिखा है और यहाँ पे फुल स्टॉप भी है, तो ये हमारा सेंटेंस के श्रेणी में आएगा। बात समझ में आई? आगे देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पहला अक्षर कैपिटल है, बहुत सही है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है या फिर पूरब की ओर निकलता है। अर्थ तो पूरा पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना तो फुल स्टॉप है, ना तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगर हम देखें तो इसके आखिरी में क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप आना चाहिए। फिलहाल अगर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो आपका ये सेंटेंस कैसा माना जाएगा? बात समझ में आई? आगे देखेंगे। अच्छा, इसको वो सही करना हो तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम अगर फुल स्टॉप लगा दें तो ये हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आई? रमन रीड्स, रमन पढ़ता है। इसमें दो सब्जेक्ट सॉरी दो वर्ड ही हैं और दोनों में एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है। मैंने बताया दो हैं तो दोनों दो प्रकार के होने चाहिए, एक ही लिख के आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो। ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट मिलके दो अक्षर से भी एक सेंटेंस बन गया। रमन पढ़ता है तो रमन पढ़ता है पूरा पूरा अर्थ दे रहा है और आखिरी में फुल स्टॉप भी है, तो हमारा सेंटेंस के श्रेणी में आएगा। यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। यू आर स्लीपिंग, यहाँ भी पहला अक्षर कैपिटल लिखा, आर हेल्पिंग वर्ब स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। पूरा सेंटेंस का अर्थ सही कर रहा है और क्वेश्चन मार्क सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप भी है, तो इसका भी हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की पूरी शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए भी सेंटेंस है। जरा इसको देखेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट। ही बच्चों देखो, ही पहला अक्षर क्या कर दिया? स्मॉल, जबकि पहली लाइन मैंने बताया किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैसे होना चाहिए? सेंटेंस की शर्त को पूरा कर रहा है। अर्थ देखेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, अर्थ तो निकल रहा है। आखिर में फुल स्टॉप भी है, लेकिन पहली ही शर्त को हमारी पूरी नहीं किया, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर आप इसको सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसे क्या करो? कैपिटल कर दो और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। बात समझ में आई? यस सर। तो एक बार फिर से देखेंगे, सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ हो और वह एक निश्चित क्रम में लिखा हो। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। सेंटेंस का बेसिक सीक्वेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, वर्ब को कहते हैं क्रिया। इसे कहेंगे कर्ता, इसे कहेंगे क्रिया और इसे क्या कहेंगे? कर्म। तो ये तीन चीजें बेसिक सीक्वेंस में आती हैं। किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, किसी भी सेंटेंस में कम से कम दो बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में क्या लिखा होगा? या तो फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो मार्का एक्सक्लेमेशन। किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। बात समझ में आई? वाक्य में कहीं भी प्रॉपर नाउन में हमने बताया आपको कि किसी का नेम आए तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। ओके? यस सर।